तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबर। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। बीजेपी की तरह नहीं है कांग्रेस, असम में सत्ता में आने पर अपने वादे पूरे करेगी, राहुल गांधी का बड़ा बयान। वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। दूसरे चरण में 1 अप्रैल को 4 जिलों की 30 सीटों पर वोटिंग। बताएंगे क्या है सियासी समीकरण। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। कोरोना पर काबू के लिए राजस्थान में बढ़ाई सख्ती, अब 10 बजे से नाइट कर्फ्यू। बताएंगे कितने बजे बंद हो जाएंगे बाजार। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। ममता ने हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई का किया वादा, कहा देखती हूं कौन गद्दार तुम्हें बचाता है। एक और बड़ी अपडेट, सुब्रमण्यम स्वामी का पीएम मोदी पर तीखा वार, बोले कश्मीर पर कर दिया सरेंडर, अब इमरान संग लंदन में करेंगे डिनर। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। नंदीग्राम में रेड अलर्ट जारी, सीमा हुई सील, ममता ने कहा चुनाव आयोग बना बीजेपी का प्रवक्ता। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। ऑपरेशन कमल मामले में सीएम येदियुरप्पा को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने जांच की दी मंजूरी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान, मई के पहले हफ्ते में संसद भवन तक मार्च करेंगे किसान। एक और बड़ी अपडेट, ममता ने विपक्ष के नेताओं को लिखी चिट्ठी, लोकतंत्र बचाने के लिए बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। चुनाव आयोग बना बीजेपी का प्रवक्ता, एक शब्द बोलूंगी तो पूरा बंगाल उठ खड़ा होगा, ममता बनर्जी का निशाना। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बीजेपी की तरह नहीं है कांग्रेस, असम में सत्ता में आने पर अपने वादा पूरा करेगी, राहुल गांधी का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार को गुवाहाटी में परखियात कामख्या मंदिर गए और वहां पूजा अर्चना की। मंदिर में पत्रकारों से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा है कि उनकी पार्टी भाजपा जैसी नहीं है। कांग्रेस चुनाव के दौरान लोगों से किए वादे निभाती है। ये पूछे जाने पर कि अगर उनकी पार्टी राज्य में चुनाव जीतती है तो वो क्या करेगी, इस पर उन्होंने कहा है कि हमने 5 चीज़ों की गारंटी दी है। कांग्रेस इन 5 वादों को कैसे पूरा करेगी, ये पूछने पर कांग्रेस नेता ने पूछा आप जानते हैं कि वादे का मतलब क्या होता है। हम भाजपा की तरह नहीं हैं, हम जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा है कि पंजाब, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में उनकी पार्टी ने किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था और सत्ता में आने के बाद उसे पूरा किया। उन्होंने 5 वादों में से एक का जिक्र करते हुए कहा है कि असम में हमने चाय बागान कामगारों की दिहाड़ी बढ़ाकर 365 रुपए करने का वादा किया है। चलिए अगली खबर। दूसरे चरण में 1 अप्रैल को 4 जिलों में 30 सीटों पर वोटिंग। बताएंगे क्या है सियासी समीकरण। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए सियासी घमासान जोरों पर है। 1 अप्रैल को दूसरे चरण में बंगाल की 30 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस चरण में बंगाल के 4 जिलों की 30 विधानसभा सीटों पर 171 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। दोस्तों बता दें, बंगाल में टीएमसी की साख दांव पर है। दूसरे चरण में बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही नंदीग्राम सीट भी शामिल है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी से शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। यही नहीं, दूसरे चरण में शुभेंदु अधिकारी की साख भी दांव पर है, क्योंकि उनके गढ़ में चुनाव होने हैं। दूसरे चरण के लिए चुनाव के आखिरी दिन तमाम पार्टियों के दिग्गज चुनावी मैदान में वोटरों को रुझाते हुए नजर आए। दोस्तों बता दें, नंदीग्राम में बीजेपी की ओर से अमित शाह और मिथुन चक्रवर्ती का रोड शो हुआ था। वहीं ममता बनर्जी ने भी 3 रैलियां और 1 रोड शो किया। चलिए अगली खबर। कोरोना पर काबू पाने के लिए राजस्थान में बढ़ाई सख्ती, अब 10 बजे से नाइट कर्फ्यू। बताएंगे कितने बजे बंद होंगे बाजार। दरअसल दोस्तों, राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए अशोक गहलोत सरकार ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। दोस्तों बता दें, जिसका संकेत उन्होंने बीते दिनों ही दे दिया था। बुधवार के दिन सीएम गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई। दोस्तों बता दें, इसके तहत नाइट कर्फ्यू 11 के बजाय रात 10 बजे से ही लागू होगा, तो बाजार भी रात 9 बजे बंद हो जाएंगे। दोस्तों बता दें, राजस्थान में कोरोना तेजी से अपने पांव पसार रहा है, जिसके चलते गहलोत सरकार ने सीएम की अध्यक्षता में हुई कोरोना कोर ग्रुप की बैठक में नई गाइडलाइन को मंजूरी दे दी है। इसे जल्द ही जारी किया जाएगा। राजधानी जयपुर सहित 8 शहरों में अब रात 11 की जगह रात 10 बजे से नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों बता दें, इसके अलावा बाजार भी 10 बजे के बजाय 9 बजे ही बंद होंगे। साथ ही कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए
8वीं तक के स्कूल को भी बंद करने, कोचिंग संस्था और स्विमिंग पूल पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। चलिए अगली खबर। ममता ने हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई का किया वादा, कहा देखती हूं कि कौन गद्दार तुम्हें बचाता है। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री तथा तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा है कि उनके पास नंदीग्राम में मंगलवार को उनकी कार पर हमला करने वालों की तस्वीर और साथ ही वीडियो हैं और वो चुनाव के बाद इस मुद्दे को उठाएंगी। बनर्जी ने कहा है कि वो कार्रवाई से इसलिए परहेज कर रही हैं क्योंकि चुनाव जारी हैं और आदर्श आचार संहिता लागू है। बनर्जी ने एक रैली में कहा है कि मेरी कार पर हमला करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई। मैं सिर्फ इसलिए चुप हूं क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, वरना मैं उन्हें बताती कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मेरे पास कार पर हमला करने वाले गुंडों के वीडियो हैं। बंगाल में चुनाव होने दीजिए, उसके बाद मैं कार्रवाई करूंगी। दोस्तों बता दें, आक्रामक नजर आ रही बनर्जी ने हमलावरों से कहा है कि देखती हूं कि कौन गद्दार तुम्हें बचाता है, बचकर कहां जाओगे तुम। दिल्ली, बिहार, राजस्थान या उत्तर प्रदेश, मैं तुम्हें खींच कर यहाँ यानी पश्चिम बंगाल ले आऊंगी। चलिए अगली खबर। सुब्रमण्यम स्वामी का पीएम मोदी पर तीखा वार, बोले कश्मीर पर कर दिया सरेंडर, अब इमरान संग लंदन में करेंगे डिनर। दरअसल दोस्तों, मोदी सरकार पर बीजेपी नेता राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने फिर बड़ा हमला बोला है। दोस्तों बता दें, पहले महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को घेरने वाले स्वामी ने इस बार पीएम मोदी पर पाकिस्तान को लेकर डायरेक्ट अटैक किया है। दोस्तों बता दें, पाक के साथ व्यापार बहाली की अटकलों को लेकर स्वामी ने लिखा है कि कश्मीर पर मोदी सरकार ने पाकिस्तान के आगे सरेंडर कर दिया है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए लिखा है कि संभव है आने वाले दिनों में मोदी पाक पीएम इमरान लंदन में डिनर करते नजर आएंगे। दोस्तों बता दें, स्वामी पिछले कुछ दिनों से मोदी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। इसी कड़ी में स्वामी ने बुधवार सुबह पाक के साथ व्यापार बहाली की संभावना वाली खबर को ट्वीट कर लिखा, कश्मीर पर सरेंडर, गुड बाय पोक, मुझे यकीन है कि जल्द ही मोदी इमरान के साथ लंदन में डिनर करेंगे। चलिए अगली खबर। नंदीग्राम में रेड अलर्ट जारी, सीमाएं हुई सील, ममता ने कहा चुनाव आयोग बना बीजेपी का प्रवक्ता। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में नंदीग्राम में आज मतदान के पहले स्थानीय प्रशासन ने नंदीग्राम में धारा 144 लागू करने के साथ साथ रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही नंदीग्राम का विशेष दायित्व नगेंद्र नाथ त्रिपाठी को दिया गया है। हल्दिया का दायित्व प्रवीण त्रिपाठी को दिया गया है। ये एडीजी पश्चिमी जोन राजेश कुमार की मदद करेंगे। दोस्तों बता दें, स्थानीय प्रशासन ने नंदीग्राम की सीमा को सील कर दिया है। नंदीग्राम में बाहरी के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। नंदीग्राम में ही चुनाव आयोग ने 29 कंपनी केंद्रीय बलों की तैनात की हैं। दोस्तों बता दें, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर साथ ही बड़ा हमला बोला है। सीएम ने चुनाव आयोग से कहा है कि मैं चुनाव आयोग का आदर करती हूं, लेकिन एक अनुरोध है, आप सिर्फ बीजेपी की सुन रहे हैं। मेरे ऊपर बीजेपी समर्थकों और कार्यकर्ताओं की तरफ से हमले मंगलवार को हमले किए गए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये बंगाल है, अगर मैं एक शब्द कहूंगी तो पूरा बंगाल उनको सफाया कर देगा। लेकिन मैं मुक्त और निष्पक्ष चुनाव चाहती हूँ, मैं शांतिपूर्ण चुनाव चाहती हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। चलिए अगली खबर। ऑपरेशन कमल मामले में सीएम येदियुरप्पा को बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने जांच की दी मंजूरी। दरअसल दोस्तों, ऑपरेशन कमल मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को हाई कोर्ट ने झटका देते हुए जांच को मंजूरी दे दी है। दोस्तों बता दें, बीजेपी नेता मुख्यमंत्री येदियुरप्पा पर आरोप है कि सूबे में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार को 2019 में गिराने के लिए उन्होंने ही साजिश रची थी, जिसका एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें कथित तौर पर एक विधायक के बेटे को उसके लिए राजी करने की कोशिश करते हुए बीएस येदियुरप्पा की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो अपने पिता से इस्तीफा दिलवाएं और फिर पार्टी भी बदल लें। दोस्तों बता दें कि कांग्रेस जेडीएस को 15 विधायक जून 2019 में विधानसभा से इस्तीफा देकर मुंबई चले गए थे। विधायकों के इस्तीफे के बाद तत्कालीन कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष ने बागी विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया था। उसके बाद कांग्रेस जेडीएस सरकार जुलाई में कर्नाटक में बहुमत साबित नहीं कर पाई और गिर गई, जिसके बाद बीएस येदियुरप्पा चौथी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे। वहीं कांग्रेस जेडीएस का आरोप था कि बीजेपी ने ऑपरेशन कमल के जरिए गठबंधन सरकार को गिराने में भूमिका निभाई। चलिए अगली खबर। संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान, मई के पहले हफ्ते में संसद भवन तक मार्च करेंगे किसान। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार के
3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर धरने पर बैठे किसान संगठनों ने बड़ा ऐलान किया है। दोस्तों बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि मई के पहले हफ्ते में किसान संसद तक मार्च करेंगे। दिन और तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। पिछले 4 महीने से ज़्यादा समय से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान सिंगू टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं। किसान संगठनों ने बैठक कर ये फैसला किया है कि किसान अपनी मांगों को लेकर संसद की तरफ कूच करेंगे। मई के पहले हफ्ते में किसान संसद तक मार्च करेंगे। चलिए अगली खबर। ममता ने विपक्ष के नेताओं को लिखी चिट्ठी, लोकतंत्र बचाने के लिए बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव में आज दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है। इस चरण में नंदीग्राम में भी वोटिंग होगी। इस सीट पर सीएम ममता और बीजेपी दिग्गज शुभेंदु अधिकारी के बीच मुकाबला है। लेकिन वोटिंग से ठीक एक दिन पहले ममता बनर्जी ने देश के सभी बड़े विपक्षी नेताओं से चिट्ठी लिखकर बीजेपी के खिलाफ एक होने का आह्वान किया है। ये खत ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी, शरद पवार, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, नवीन पटनायक और के स्टालिन को लिखा है। उन्होंने खत में कहा है कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि अब वक्त आ गया है कि बीजेपी के लोकतंत्र और संविधान पर हमलों के खिलाफ एक हुआ जाए।